हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में। सो लेट अस वी हैव अ ट्राइंगल हुज नेम इज़ ए बी एंड सी, और इसके साइड से हमारे ए बी और सी। तो अगर हम पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी will equal to sum of all sides, will be equal to sum of all sides. So that will equal to a plus b plus c. अगर एरिया के बारे में बात करते हैं तो एरिया में किसी भी ट्राइंगल का अगर ये निकालना होगा तो उसकी हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हमारा बेस वही होगा जिस पे हमारी हाइट होगी। जैसे यहाँ पे सी है, इसी पे हाइट बनी हुई है, तो हमारा बेस सी होगा। सो जिस पे बेस बनेगा, जिस पे हाइट बनेगी, वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेस होगा। तो सी इंटू एच। सो दिस इज ऑल द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Okay, now let's move to the exercise. Our first question is, which of the given triangle has a area 10 centimeter square? So इसमें से कौन सा ट्राइंगल है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तभी होगा जब आपका बेस 5 या हाइट आपका 4 हो। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन second is the correct answer. So second is our correct answer. Now move to the B1. The area of the shaded region of the figure. ये shaded region का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इसका एरिया निकालना है। सो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ए इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है इसका बेस क्या है, 8 है, और हाइट क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 8 इंटू 8। सो दिस विल इक्वल टू 4 and 8 4s are 32. So area of shaded region equal to 64 minus 32 centimeter square, that is equal to 32 centimeter square. So option देखते हैं कि नहीं? Yes, our first option is correct. So I hope you understand. Let's move to the third one. Third one is saying that if the base of a triangle is doubled, अगर हमने ट्राइंगल के बेस को क्या कर दिया बच्चों? डबल कर दिया है। एंड इट्स हाइट इज़ हाफ्ड, बेस को हमने क्या कर दिया है, नया बेस जो आया है, बेस डैश इसको डबल ऑफ बेस, एंड द हाइट इज़ हाफ्ड, आपका जो नया हाइट है दैट इज इक्वल टू पुराना जो हाइट था उसका हाफ हो गया है। देन द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग ट्राइंगल विल बी, अब जो नया रिजल्टिंग ट्राइंगल आया है उसका एरिया क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, डबल होगा कि सेम होगा? तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं पुराना एरिया क्या होगा। पुराना एरिया दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, दैट इज़ द ओल्डर वन। अब जो नया एरिया आएगा दैट इज़ ए डैश इक्वल टू 1/2 इंटू बी डैश, मतलब जो आपका नया बेस है जो कि डबल होके आपके पास आने वाला है, और हाइट जो हाफ होके आने वाली है। सो 1/2 बेस की वैल्यू क्या है बच्चों? बेस की वैल्यू अभी जो पुराने वाली की है, पुराने वाले से 2 टाइम्स ज़्यादा है, और जो नया वाला हाइट है वो पुराने वाले से हाफ है। सो दिस विल गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर, दिस 2 एंड दिस 2। सो यू हैव व्हाट? 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे ये तो सेम आ गया, तो जो हमारा एरिया होगा दैट विल बी द रिमेन सेम। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ
इट्स हाइट, बेस इज इक्वल टू हाइट का क्या है, हाफ है, एंड द एरिया फॉर ट्राइंगल इज व्हाट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। सो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस, दैट इज बेस कितना h/2 इंटू h दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू h²/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू h², और सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 4, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 इंटू 2, 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, और बेस क्या होता है h/2 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 है यहाँ पे, यस हियर इज अ 6, सो दिस इज योर आंसर। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे कई फिगर्स दिए हुए हैं, हमें इनका क्या निकालना है, एरिया निकालना। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका पूरा बेस हो जाएगा 2 + 3.5 दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर। हाइट आपको 3 दी हुई है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, 5.5 इंटू 3, सो आपका आंसर आएगा यहाँ 1/2 इंटू 16.5। इसको जब डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखिएगा, यूनिट लिखने में कंजूसी मत करिए क्योंकि वहाँ पे नंबर कट सकते हैं आपके। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है, यहाँ पे बेस दिया हुआ है आपका 2। सो जब 2 बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसका हाइट तो ट्रायंगल के बाहर है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका जो हाइट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, तो इसलिए हाइट इसकी बाहर हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सो 1/2 2 इंटू 4.5, इसको कैंसिल मारा, इसको कैंसिल मारा, वी विल गेट व्हाट 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज और। सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको हाइट नहीं दी हुई है, हाइट निकालनी पड़ी सबसे पहले। तो जैसे देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे बच्चों होता क्या है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों आपको 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 625 माइनस 49 किया हम लोगों ने, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 576 और स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, ये सारे पी स्क्वायर है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 576 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे हमें हाइट मिल चुकी है, तो हम सिंपल अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस कितना मिला हमें 24, सॉरी बेस तो हमारा 7 ही था, और हाइट जो मिली है दैट इज़ व्हाट 24, तो 2 12 7 दैट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज और आंसर। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें तीनों साइड दी हुई है लेकिन हाइट किस पे है, इस पे है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज 3.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 31.5 डिवाइडेड बाय हाफ। सो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1575, सो 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस। सोचो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है सी, यहाँ पे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे और जिनका एक ये हाइपोटेनस 13, इसका 13 है, ये पूरा कितना है 10 है। अगर हमें हाइट मिल जाएगी तो हम पूरे ट्रायंगल का निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बेस दिया हुआ है। आपका ये 13 है, ये 13 मीन्स एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर होता है वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। अगर ये 5 होगा तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, 13 का स्क्वायर से माइनस कर दो 5 का स्क्वायर एंड दैट विल बी योर AD का स्क्वायर।
सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। तो 116 माइनस 25 144 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और 144 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं दैट विल इक्वल टू 12 इक्वल टू AD आ जाएगा। सो हाइट हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। हमारी हाइट अगर 12 सेंटीमीटर आ गई तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट का। तो हमारा बेस कितना है, 1/2 बेस हमारा 10 है और हाइट हमारी 12 है। सो ये आ गया 5, 12 5 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आवर आंसर। सोचो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला फिगर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो तरह की फिगर है, एक हमारा रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। सो रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना बहुत ईजी है, लेंथ है दैट इज़ 5 4 ज़ा 20, और इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 4 इंटू 3, सो इट विल बी 2 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 20 प्लस 6 दैट इज़ 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका एरिया निकालेंगे अलग कलर की पेन से ताकि हमें दिखे। सो जैसे कि देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी हाइट ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होता, वो हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होता है। सो यहाँ पे जो है 1/2 बेस कितना है 30 और हाइट कितनी है, ये भी 30 है। ये आ गया आपका 15 एंड 15 से 45 और एक जीरो लगा देंगे 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस वाले फिगर का। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रहा है, फाइंड द हाइट, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। हुज बेस इज 15, बेस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एंड एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से निकाल करके लिखते हैं। हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हमें क्या निकालना है बच्चों, हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को अलग रखने की कोशिश करेंगे और बेस को अलग रखने की, तो एरिया इंटू 2 अपॉन बेस कर देंगे जो कि इसके बराबर होगा, हाइट के बराबर होगा। एरिया कितना है बच्चों 120 इंटू 2 एंड द बेस इज़ व्हाट 15 इक्वल टू h। आगे सॉल्व करने पे 15 8 ज़ा कैंसिल आउट एंड 8 2 ज़ा 16, तो हाइट इज इक्वल टू व्हाट 16 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जरा। द एरिया फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल, द एरिया फॉर राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ इट्स लेग मेजर्स 8 सेंटीमीटर, एक उसका लेग 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग, तो लेग बोले तो आपकी ये हाइट और बेस की बात कर रहा है, तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू 40 एंड 1/2, एक लेग मान लो 8 है, दूसरा लेग को मान लो x मान लो, ठीक। तो क्रॉस इसको 4 ज़ा किया एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन 4, कैंसिल आउट किया कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो दूसरे लेग की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। So now let's move to the next question. Our next question is saying that, इस क्वेश्चन में तो एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमारा जो ए सी है, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ए सी कितने दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें, सी ए बी सी का एरिया दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस हमारा 5 है और हाइट आपको ए एल दी हुई दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 आ गया। सो यहाँ पे 3 आ गया दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें बी एम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, बी एम की लेंथ ये है। जैसे कि ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी सेम होगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया आपका ऑलरेडी आ चुका है दैट इज़ अ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट विल इक्वल टू 1/2। यहाँ पे बेस हमारा 10 है और हाइट हमें नहीं पता, हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है दैट इज़ बी एम की वैल्यू निकालनी है।
when 2 cancels 10, you will get what? 5, and 5 1s are 5, 5 3s are 15. So BM की लेंथ कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज और आंसर. तो ये जो हाइट आएगी दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड क्यू आर इफ़ द एरिया एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन. क्यू आर बोले तो बेस होगा और हाइट दी हुई है यहाँ पे और एरिया दिया हुआ है. तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया होता है. तो 1/2 बेस हमें निकालना है, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया कितना है 180. सो बेस इज इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाय 15 से 18 को डिवाइड किया कितनी बार हो गया? 12 बार में. तो बेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. सो पहले वाले का हमारा आंसर ये आ गया. दूसरा वाले में देखते हैं 1/2 बेस हमें निकालना है, हाइट आपको दी हुई है 12 और एरिया दिया है 111 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1/2 से 6 किया एंड बेस इज इक्वल टू 111 बाय 6. सो हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं. 6 1 ज़ा 6 एंड 5 कैरी ऑन, 551 हो गया यहाँ पास. और 51 होने के साथ 8 बार में जाएगा ये 0.3 एंड 18.5 सेंटीमीटर इज द बेस. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरह से करना है हमें जैसे अभी तक करते आए हैं. 1/2 बेस हमें निकालना ही है, हाइट दी हुई है 40 और एरिया दी है 600. सो इसको डिवाइड किया 20 आ गया, 20 डिवाइड करेगा इसको कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा. कितनी बार में जाएगा? 30 बार में. तो बेस आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर. इन द सेम वे ये पहला था ए. अब हम बी वाला देखते हैं. बी वाले में क्या होगा कि आपका जो एरिया दिया 131, तो 131 इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना दिया हुआ? 21 दिया हुआ. हाइट हमें निकालनी है यहाँ पे. सो 131.25 है टोटल, यहाँ पे पूरा लिखिएगा. सो 131.25 और इंटू 2 कर दिया हमने और 21 से इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी. सो जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 50 आ गया. 131 का 262.5/2 आ गया और इस 21 आ गया. 21 से हमें डिवाइड करना है इसको, इक्वल टू हाइट आ जाएगी हमारी. इसको काटने पीटने के बाद हमें जो हाइट मिलेगी दैट इज़ 12.5 सेंटीमीटर. हमें यही हाइट मिलेगी. सो हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन. द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर. सो लेट अस हैव अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. द नेम इज ABC. सो यहाँ पे बेस हमारा क्या है? 12 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर क्या दिया हुआ है बच्चों? 32 सेंटीमीटर. सो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. जैसे कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. सो लेट हैव दैट साइड इज x. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस 12. पेरीमीटर कितना दिया बच्चों? 32 इज इक्वल टू 2x प्लस 12. देन 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20. 12 को उधर भेजेंगे तो 32 माइनस 12 दैट इज़ 20. जो वैल्यू x की आएगी दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो द थर्ड साइड इज व्हाट? 10 सेंटीमीटर. सो नाउ इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो जो साइड पे परपेंडिकुलर होता है उसको बाइसेक्ट करता है. सो इट विल बी व्हाट? 6. और हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ये 10 है, ये 6 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट विल बिकम 8. सो द नाउ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 1/2 बेस इंटू height. So 1/2 the value of base is 12 and height is what? 8. So 6, that is what? 48 centimeter square, and this is our answer. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.